हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। 22 अगस्त के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए इंपॉर्टेंट पीडीएफ और इम्पॉर्टेंट लिंक्स के लिए। आज की करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने जो जीएस के फैक्ट्स आज रिवीजन कराने हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आएंगे, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। जिसको भी करंट अफेयर्स की पीडीएफ परचेज करनी हो वो परचेज कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मात्र बहुत नॉमिनल फीस 65 रुपीज़ रखी गई है और एग्ज़ाम में कम से कम 10 से 12 करंट अफेयर्स आते ही आते हैं। तो आप इस चीज़ का इंपॉर्टेंस समझो। जिन लोगों ने नहीं किया है, जिन लोगों ने खरीद के पढ़ लिया है, वो रिवीजन कर रहे हैं और वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो ये फेसबुक आईडी है मेरी। दूसरी चैनल है हमारी वन डे एग्जाम पॉइंट, उस पर सारे वीडियोज़ पहले आते हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वीडियो उस पर ज़्यादा भी हैं, पॉलिटी की हो चाहे हिस्ट्री की हो। पहला क्वेश्चन है भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस। अब ये अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। और डेली करंट अफेयर्स अगर आपने देखा होगा तो मैं करंट अफेयर्स अगस्त महीने के सब कुछ रिवीजन करा चुका हूँ। 19 अगस्त को कौन कौन सा डे है, तो ये है फोटोग्राफी डे और ह्यूमैनिटेरियन डे, मतलब मानवतावादी दिवस। 29 अगस्त को कौन सा डे है, तो ये है स्पोर्ट्स डे और डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। 2 डे हैं 29 अगस्त को। आज मैंने आपके रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा एक फ़ोटोग्राफ रखा है जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कल्चरल एंड नेचुरल साइट। बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। शुरुआत हम लोग नॉर्थ ईस्ट से करेंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ये दोनों जो है असम में है। आपको पता भी होगा काजीरंगा वन हॉर्न्ड राइनो, एक सिंग वाले गेंडे के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है, अगला है वैली ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पे देखेंगे आप, वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है, उत्तराखंड में। और साइलेंट वैली कहाँ है, ध्यान से दोनों को अलग करिए। साइलेंट वैली है केरल में। 2 चीज़ें आपको याद रखनी हैं। ठीक है, अगला है न्यू दिल्ली में कुतुब मीनार और ये जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है, कुतुब मीनार, ये तो है ही। फिर आते हैं रेड फोर्ट, ये है। अगला है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। ये एक ऐसा टॉय ट्रेन जिसे कहते हैं, छोटी सी चगिंग वाली ट्रेन है ये, अभी भी ये चलती है, तो ये मौजूद है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी एंड ताजमहल, ये दोनों कहाँ हैं, आगरा में। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंटली याद रखिए, दोनों आगरा में है, फतेहपुर सीकरी और आगरा फोर्ट, ये तीनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और आगरा फोर्ट को बनवाया था किसने, अकबर ने। ठीक है, अकबर ने और भी बहुत सारी चीज़ों को बनवाया, उसमें मरियम की कोठी बनवाई थी और बीरबल का महल भी बनवाया था उन्होंने। और उनकी शादी जो है राजस्थान के किसी राजकुमारी से हुई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। दरअसल उसे आप लोग जोधाबाई के नाम से जानते हैं, लेकिन उनका रियल नाम जो था वो हरखा बाई था। हरखा बाई। तो ये सब चीज़ें हिस्ट्री में कन्फ्यूजिंग हैं, आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, फिर अगला है सन टेम्पल। सन टेम्पल है कोणार्क में। अजंता एलोरा की गुफा, दोनों कहाँ है, महाराष्ट्र में। बहुत बार सवाल में आया हुआ है, बहुत बार पूछा गया है, तो ये जरूर याद रखिएगा, अजंता एलोरा और एलिफेंटा। भीमबेटका ये कहाँ है, ये है मध्य प्रदेश में, भीमबेटका। ठीक है, अगला आते हैं पदत्तकल, ये कहाँ है, हम्पी कर्नाटका में। पदत्तकल और हम्पी दोनों है कर्नाटक में, प्लीज़ रिवीजन कर लो, बहुत कम टाइम है। महाबलीपुरम ये है तमिलनाडु में। शोर टेम्पल भी है तमिलनाडु में। गोवा का ये जो चर्च है, कॉन्वेंट चर्च, ये है गोवा में, आपको तो ये पता भी होगा। ठीक है, इतने सारे अगर आपको याद है ना तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे फैक्ट्स मैं डेली रिवीजन करा रहा हूँ, तो डेली करंट अफेयर्स देखो, नहीं अगर देखा है तो ज़रूर आपको देखना चाहिए। चलिए, अगला है हाल ही में 20,000 करोड़ डॉलर का बाजार पूंजी हासिल करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बन गई है। तो 20,000 करोड़ बाजार पूंजी ये हासिल कर लिया है एप्पल ने। अब एप्पल यहाँ देखिए कहाँ है। एप्पल की स्थापना हुई थी 1976 में। प्लीज़ याद कर लो, एप्पल स्टीव जॉब्स ने फाउंड किया था और इसके फाउंडर थे स्टीव जॉब्स। जो आप देखते हो एप्पल का आईफोन, ये क्रिएशन उन्हीं का है, उन्हीं का ये माइंड है। अगला है गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में। आप नेक्स्ट देख सकते हैं, यूट्यूब जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो उसकी स्थापना हुई थी 2005 में। फेसबुक की 2004 में, इंस्टाग्राम की 2010 में, व्हाट्सएप की 2009 में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाएंगी वो है ट्विटर। ट्विटर की 2006 में, देखिए मैंने आपको ट्रिक दिया था, लाइन से याद करो, पहले फेसबुक आया, फिर यूट्यूब आया, फिर ट्विटर आया। ठीक है, लगातार 3 सालों में। नेक्स्ट ईयर जो है वो 2010 में इंस्टाग्राम आता है। फेसबुक ने फिलहाल व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम दोनों को खरीद लिया है। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट आया।
ओके, IBM ने 1911 में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछे थे, बाकी आप नहीं भी याद करोगे तो चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक कहाँ शुरू हुई है। अब देखिए, जो लोग भी पोस्ट उससे ठीक हो चुके हैं कोविड-19 से, वो उनको फॉलोअप क्लिनिक दिया जा रहा है, फिर से चेक किया जा रहा है कि फिर से तो नहीं हुआ, क्या सिम्टम हो सकते हैं, कैसे बचना चाहिए, इन सब चीज़ों से रिगार्डिंग। ओके, तो ये दिया जा रहा है तमिलनाडु में। अगला है हाल ही में जारी, और तमिलनाडु आपको यहाँ देख लेते हैं पहले, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, माना कि आप लोग कभी कभी बोर हो जाते हो, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। और तमिलनाडु ये है, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, चेन्नई। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, और तिरुवनंतपुरम के MP हैं डॉक्टर शशि थरूर। ओके, फिर तमिलनाडु में आते हैं, तो तमिलनाडु से आपको क्या क्या याद आता है। तमिलनाडु में मुदुमलाई नेशनल पार्क है। जिन लोगों ने नहीं लिखा है या यही रिवीजन किया काफ़ी दिनों से, लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, तो लिख लें मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क, ठीक है, अन्नामलाई नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार, ये है तमिलनाडु में, आप लोगों ने लिख लिया होगा। फिर बात करते हैं अगले। आज मैं कुछ अलग चीज़ों का नेशनल पार्क बताऊंगा जो मैंने शायद ही बहुत कम बार बताया। मतलब देखिए, आपको ये अंडमान निकोबार दिख रहा है, बहुत लोगों को नहीं भी याद होगा, आप लोग प्लीज़ लिख लो। जिस भी नेशनल पार्क के लास्ट में बटन लगा हुआ है, बटन जो आप कमीज़ में लगाते हो बटन, ठीक है, वो कहाँ है, जैसे साउथ बटन, मिडिल बटन, नॉर्थ बटन, ये तीनों है अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, अगला है रानी झांसी नेशनल पार्क, ये कहाँ है, ये भी है अंडमान निकोबार में। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा पूछा गया है, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, ये भी है अंडमान निकोबार में। सैडल पिक कहाँ है, तो ये भी है अंडमान में। कैंपबेल कहाँ है, ये भी है अंडमान में। गलाथिया बे, अब देखिए आपको गलाथिया बे याद रखना चाहिए, गलाथिया बे, ये है अंडमान निकोबार में। माउंट हैरियट कहाँ है, ये है अंडमान निकोबार में। इतनी चीज़ें जो हैं वो है अंडमान एंड निकोबार में नेशनल पार्क्स पाए जाते हैं। और मैंने मैप सीरीज़ में अंडमान निकोबार को बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है, अगर आपने ज्योग्राफी को फॉलो किया होगा। ध्यान से सुनिए, जितने भी हमारे प्लेलिस्ट हैं, अभी जाइए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे कई सारे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जितने भी प्लेलिस्ट हैं सबको एक बार 2x पर करके रिवीजन कर डालो, अभी टाइम है, अभी आप कर सकते हो, और रेगुलर करना, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी ICC रैंकिंग में टेस्ट बैट्समैन रैंकिंग में टॉपर कौन है, तो टेस्ट बैट्समैन रैंकिंग में टॉपर है स्टीव स्मिथ। अब देखिए, स्टीव स्मिथ तो टॉपर हैं, लेकिन आपको स्टीव स्मिथ के बारे में जितने भी डिटेल पता है, ये किस देश की तरफ से खेलते हैं, इनका और भी जो डिटेल है, कोई रिकॉर्ड, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इसे पढ़ते हैं FSSAI, फसाई आप पढ़ सकते हैं। फसाई द्वारा ऑनलाइन उन्मुखीकरण मतलब ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, कार्यशाला की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। ठीक है, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई का फुल फॉर्म है, जो कि फूड सेफ्टी को देखती है, जहर तो नहीं है, कुछ इसमें रिस्की चीज़ तो नहीं मिलाया जा रहा जो हेल्थ के लिए हजार्डस हो, ये सब को मॉनिटर करती है FSSAI। चलिए अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे कौन से मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर। हाल ही में PM स्वनिधि योजना में के कार्यान्वयन में कौन सा टॉपर स्टेट है, कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो देखिए ये स्कीम आई थी 1 जुलाई को। 1 जुलाई को जो दुकानदार जो रोड के किनारे अपना ठेला लगाते थे, खोपचा लगाते थे, वो लोग इसमें कर्ज ले सकते थे और एक बेहतरीन दुकान ओपन कर सकते थे। तो इसमें कर्ज की बात उनके लिए की गई थी जो लोग, मतलब नहीं होता, एक फॉर्मलाइज दुकान उनका नहीं था। इसमें टॉप किया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के CM हैं शिवराज सिंह चौहान, अभी करंट में चौथी बार भाजपा के CM बने हैं। लालजी दास टंडन यहाँ के गवर्नर हैं।
और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, गवर्नर्स अभी चेंज भी हो रहे हैं, तो जो चेंज हुए जगह हैं उनका भी नाम आपको याद रखना चाहिए। मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, लेकिन मैं वो नेशनल पार्क कई बार बता चुका हूँ, तो आज आपको मैं कुछ अलग बताऊँगा। ध्यान से देखिए, मध्य प्रदेश में विंध्य रेंज और सतपुड़ा रेंज पाया जाता है, जो कि पहाड़ की एक छोटी सी श्रृंखला है। और अगर मैं बात करूं तो इंडिया को 3-4 भागों में जो बांटते हैं, तो पहला है उत्तर का हिमालय, उत्तर का नॉर्थ गंगेटिक प्लेन, दक्षिण में आएंगे तो डेक्कन प्लेटू। ये आप नाम नहीं जानते होंगे, मैंने आपके लिए रखा है। फिर इसको बांटते हैं, दक्कन प्लेटू कहाँ से शुरू होता है, तो मेनली महाराष्ट्र से। ओके, फिर आते हैं ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। ये है वेस्टर्न घाट, जिसको कोंकण तट ऊपर वाले को, नीचे को मालाबार तट, इसको नॉर्दर्न सरकार, और नीचे को कोरोमंडल तट कहते हैं। मतलब तमिलनाडु के तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। ये प्लीज़ याद रखना, क्योंकि इससे बहुत सवाल आए हैं। उसके बाद बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट में, जो जैसे गारो खासी जयंतिया पर्वत श्रेणियाँ हैं, ठीक है, ये यहाँ पे मेघालय में पाया जाता है। मेघालय के मासिन राम में सबसे ज़्यादा दुनिया में बारिश होती है, और रोज़ बारिश होती है। कितना अच्छा जगह होगा जहाँ बारिश रोज़ होती है। फिर अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की अगर बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर, और इसे अब नया नाम भी दिया गया है, जिसका नाम है अटल नगर। छत्तीसगढ़ जो है इस बार के स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ स्टेट के रूप में उभरा है, और भोपाल का इंदौर शहर सबसे टॉपर प्लेस में। तो स्वच्छता सर्वेक्षण आप लोग प्लीज़ याद रखिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पूछी जाएंगी। अब आते हैं हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जैविक किसानों की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पे है। जैविक किसान मतलब कि ऑर्गेनिक फार्मर्स सबसे ज़्यादा किस देश में हैं? ये देश है भारत में। ओके, और अगर बात करें भारत की, तो अपने प्यारे देश भारत की राजधानी दिल्ली है, और दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हुई थी 1911 में। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग, ये हमारे वायसराय हुआ करते थे उस ज़माने में। और 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, जिसे फिर से यूनिफिकेशन किया गया 1911 में। कोलकाता से दिल्ली राजधानी को ट्रांसफ़र किया गया। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि दिल्ली को सबसे पहले राजधानी के रूप में किसने स्थानांतरित किया? तो ये स्थानांतरित किया है तोमरों ने। तोमर राजवंशों ने दिल्ली को सबसे पहले राजधानी बनाया था। फिर उसके बाद सिसोदिया वंश, राजपूत राजवंश आते हैं, फिर मुगल भी आते हैं। सब लोगों ने अपने अपने इसमें एडिशन किए हैं, महल बनवाए हैं, बहुत सारी चीज़ें बनवाई हैं, बट सबसे पहले तोमर राजवंश आपको याद रखना है। चलिए अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा LVB DigiGo का शुभारंभ किया है? अब यहाँ पे LVB से ही आप इसे पकड़ लोगे, ये है लक्ष्मी विलास बैंक। तो L से लक्ष्मी, V से विलास और B से बैंक। ठीक, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक किया करो, और अगर बहुत अच्छा लगता है तो दोस्तों को भी शेयर करो। जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे शेयर जरूर करो। हाल ही में किसने भारत में कोरमा ऐप लॉन्च किया है? तो ये ऐप लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। ठीक है, गूगल की स्थापना, मैंने गूगल के बारे में ऊपर ही बहुत अच्छे से बताया है। 1998 में इसकी स्थापना हुई थी, कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम में कौन शीर्ष पर रहा है? तो बताइए कौन शीर्ष पे रहा है? मैं अभी बताया हूँ, ये शीर्ष पे रहा है इंदौर। ठीक है, और आज के करंट अफेयर्स के कमेंट के जो क्वेश्चन हैं वो ये हैं। मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश के बारे में मैंने बताया। मध्य प्रदेश के जितने भी नेशनल पार्क हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, राष्ट्रीय उद्यान, वो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइन से वीडियो को पॉज करके कमेंट करिए। हाल ही किस बैंक ने विशेष सुविधा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ दी हैं? तो ये यस बैंक ने दिया है। अगर आपकी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको विशेष बैंक सुविधा मिलेगी। यस बैंक, यस बैंक को ही अभी हाल ही में दिवालिया घोषित हुआ था, और बहुत सारा यहाँ घोल घपाला भी हुआ था। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रकवि माधव प्रसाद धिमेरी का निधन हो गया। वो किस देश के थे? तो ये राष्ट्रकवि थे नेपाल के, और बहुत फेमस थे, इंडिया से भी इनका रिलेशन था, इसलिए याद रखना है धिमरे। ठीक है, अगला है, अगला क्वेश्चन है रशिया। ये आपको मैंने ये मैप रखा है, क्यों? क्योंकि रशिया में नेपाल है, भूटान हमने ऊपर देखा था,
सब चीज़ों को हम लोग अभी रिवीजन करेंगे। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और यहाँ सार्क का हेडक्वार्टर है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। ठीक है। फिर आपको चाइना दिख रहा होगा, इंडिया और चाइना के बीच में, ये नेपाल है हमारे तरफ, इंडिया के तरफ। अगला फैक्ट जो है वो है बर्मा, जिसे म्यांमार अब कहते हैं। तो इसकी राजधानी जो है अब नैपीडाउ हो गई है, नैपीडाउ। और इसी बर्मा को की राजधानी पहले हुआ करती थी रंगून। ठीक है। तो अब इसका ना नाम बर्मा रहा ना राजधानी वो रहा। अगला पॉइंट है लाओस की राजधानी है वियंतियाने, वियतनाम की राजधानी है हनोई, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। ठीक है। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। ओके, कहाँ है? कुआलालंपुर। आपने भूटान देखा था, तो भूटान एक छोटा सा देश है जिसकी राजधानी है थिम्पू और करेंसी है नगल्ट्रम। नगल्ट्रम थोड़ी सी अजीब नाम है लेकिन आपको याद हो जाएगा। चाइना की राजधानी है बीजिंग और बीजिंग में जिन बैंकों का हेडक्वार्टर है आप जान ही रहे हैं, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक, 2 बैंकों का हेडक्वार्टर है बीजिंग में। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर और इसी मंगोलिया के ऊपर है रसिया जिसकी राजधानी है मॉस्को और रूबल यहाँ की करेंसी है। ओके, गॉट इट। आपको इतने फैक्ट्स अगर पता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हाल ही में कोविड-19 स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए किस राज्य सरकार ने तकनीकी समिति मतलब टेक्निकल कमेटी का गठन किया है? तो कोविड-19 के लिए टेक्निकल कमेटी बनाया गया है ओडिशा सरकार के द्वारा, जिसके सीएम हैं नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। तो इतने आज के करंट अफेयर्स काफ़ी हैं। आपको कैसा लगा है करंट अफेयर्स ज़रूर बताइएगा और शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए। जो मैंने क्वेश्चन पूछा है मध्य प्रदेश के सारे नेशनल पार्क, उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।